हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले पाथ विथ मैक्सिमम गोल्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या क्या रही है। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक ग्रिड है ऑफ साइज m क्रॉस n, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक गोल्ड माइन को। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस गोल्ड माइन को माइन करना है सच दैट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो आप निकाल सको। ठीक है, तो ये जो गोल्ड माइन की ग्रिड है, जो हर सेल है वो एक पर्टिकुलर माइन को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके अंदर जो वैल्यू है दैट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड उस पर्टिकुलर माइन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट यू कैन माइन। ठीक है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है कि आप गोल्ड किसी भी सेल से निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, आपको जिस भी माइन से आप गोल्ड निकाल रहे हो, आप उसके लेफ्ट में जा सकते हो, आप उसके राइट में जा सकते हो, आप उसके टॉप में जा सकते हो, आप उसके बॉटम में जा सकते हो। आप उससे एक सेल ऊपर, एक सेल नीचे, एक सेल राइट और एक सेल लेफ्ट जा सकते हो। ठीक है, अब किसी भी सेल पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो तो उस सेल पे आप वापस विजिट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप कभी भी जीरो वाली सेल पे नहीं विजिट करोगे। इसका मतलब क्या है कि इस वाली सेल पे तो 6 है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। आप मूव तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट कर सकते हो, करेक्ट, और सारी वैल्यू जीरोज है। तो क्या आप कहीं मूव कर पाओगे? नहीं। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। करेक्ट। सो एक ये है। और नेक्स्ट है कि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी पॉइंट पे एंड कर सकते हो आपके मैक्सिमम को। ठीक है, तो आप अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें सिवाय जीरो के हमारे पास कोई दूसरा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें सारी सेल्स को एज अ स्टार्टिंग लेना है और हमें देखना है कि अगर मैं इस सेल से स्टार्ट करता हूँ तो मैं कितना मैक्सिमम माइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आप जब दूसरी सेल पे जाओगे तब आप देखोगे क्या मैं इस सेल से स्टार्ट करूंगा देन कितना माइन कर सकता हूँ, देन मैं इससे करूंगा तो कितना माइन कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यार, तो बहुत ज़्यादा ही इटरेशन हो गए, बहुत ज़्यादा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। हाँ लेगा, बट इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इससे ज़्यादा कोई भी कंडीशन नहीं दी है जिससे आप ओवरलैपिंग निकाल सको या जिससे आप इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सको। बट यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको सभी सेल्स में जाना है, सभी में ट्रेस करना है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर आप लेफ्ट में जाओगे, मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर आप राइट में जाओगे, मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर आप ऊपर जाओगे, मैक्सिमम क्या हो सकता है अगर आप नीचे जाओगे। उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको निकाल लोगे और आप आपकी जो करंट सेल की वैल्यू है उससे कर दोगे। करेक्ट। अब क्या मैं स्टार्टिंग 0,0 लूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग 0,0 पे भी तो जीरो वैल्यू हो सकती है और हो सकता है 6 से स्टार्ट करने से भी कुछ अलग वैल्यू है और 5 से स्टार्ट करने पे कुछ अलग वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सारी उन नॉन जीरो सेल्स पे आना होगा जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। देन आपको वहाँ से स्टार्ट करना होगा एंड देन आपको उनके राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम पे जाके मैक्सिमम लेना होगा एंड देन आपको उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको आपके मैक्सिमम पे रखना होगा। और अगर आप इसे समझोगे तो ये एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम हो गई। करेक्ट। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैक ट्रैक कर रहे हैं और हम फाइंड कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेल से या एक पर्टिकुलर माइन से हम माइन कर सकते नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो हम वहां से माइन करना शुरू करेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि वहां से अगर मैंने माइन करना शुरू करा तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड जो मैं इसे निकाल सकूं। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इटरेट करेंगे इन ऑल सेल। ठीक है, आप सारी सेल्स में इटरेट करो। देन आप क्या कर रहे हो, विल टेक नॉन जीरो एज स्टार्टिंग। ठीक है, आपने क्या करा, आपने नॉन जीरो को एज अ स्टार्टिंग ले लिया और आपने क्या करा, वहां से चेक करना चालू करा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट करता हूं तो मैं कितना मैक्सिमम निकाल सकता हूं। करेक्ट। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने ये करा, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट करा देन आप क्या करोगे, आप उसके लेफ्ट में जाओगे, आप उसके राइट में जाओगे, आप उसके टॉप में जाओगे, आप उसके बॉटम में जाओगे और आप चेक करोगे व्हाट आर द पॉसिबिलिटी कि अगर मैं लेफ्ट में गया तो कितना ले सकता हूँ, राइट में गया तो कितना ले सकता हूँ, टॉप में गया तो कितना ले सकता हूँ और बॉटम में गया तो कितना। तो आप क्या करोगे, आप करोगे फाइंड ऑल पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपने लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सभी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, उसमें से जो मैक्सिमम है उसे आपने करंट सेल की वैल्यू से ऐड करा और उसे आपके मैक्सिमम से रिटर्न कर दिया। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, विल कंपेयर मैक्सिमम एंड अपडेट। करेक्ट। तो इससे आपने क्या करा, आपने आपके मैक्सिमम को कंपेयर करा और उसे अपडेट करा। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप ले देखिए ये 4 स्टेप्स ही कर रहे हो कि आप सबसे पहले इटरेट कर रहे हो सारी सेल्स में, आप नॉन जीरो सेल्स को एज अ स्टार्टिंग ले रहे हो और वहां से देख रहे हो कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट करा तो मैं मैक्सिमम कितना गोल्ड ले सकता हूँ। देन आपने अगर किसी सेल से स्टार्ट करा है तो आप क्या कर रहे हो, उसके लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में चेक कर रहे हो कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हो।
उनमें से जो भी मैक्सिमम अमाउंट आपको मिला, आपने उसको ऐड करा अपने पर्टिकुलर ग्रिड की वैल्यू से और आपने आपके मैक्सिमम से कंपेयर कर लिया और एंड में जो आपके पास मैक्सिमम बचा आपने सीधा के सीधा उसे रिटर्न कर दिया। करेक्ट? तो ये 4 स्टेप्स है। ऑल्सो यहाँ पर जब आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड कर रहे हो तो आप ये भी चेक करो कि कहीं आप ग्रिड के इंडेक्स के बाहर तो नहीं जा रहे हो, एक वो देख रहे हो। दूसरा आप ये देख रहे हो कि ग्रिड की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यू 0 ना हो और आप ये देख रहे हो कि वो पर्टिकुलर ग्रिड पहले से विजिट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये कैसे देखेंगे? तो अगर कोई ग्रिड पहले से विजिट हो चुका है नहीं हो चुका तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक विजिटेड अरे ले लेंगे और वो रहेगा m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है? तो विजिटेड ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स बताएगा कि वो इंडेक्स ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो हम जैसे ही किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे विजिट करेंगे हम उस पर्टिकुलर विजिटेड अरे में उसको ट्रू रख देंगे। ठीक है? और जैसे ही हम सारे पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे हम उसे फॉल्स कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम आए तो विजिटेड ट्रू हो। तो अगर हम उसे ट्रू कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो आप वहां पर नहीं जाओगे। ठीक है? देखने में प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचने आते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखो एंड देन आप चेक करो कि क्या इसे ऑप्टिमाइज करा जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्या कोई ओवरलैपिंग हो रही है, क्या कहीं हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज करके इसे जल्दी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए, बट हमें सबसे पहले ब्रूट फोर्स तो बनाना ही चाहिए। जैसे इस प्रॉब्लम में हमें ब्रूट फोर्स से सॉल्व करना है जो कि बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व होगा और वो ब्रूट फोर्स ही हमारा सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते। डीपी से या किसी और तरीके से हम इसे नहीं कर सकते, हमें इसे रिकर्सिवली बैक ट्रैकिंग से ही करना होगा। या आप एक बीएफएस अप्रोच भी लगा सकते हो यूजिंग अ क्यू, बट वो इतना इंट्यूटिव नहीं होता और उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इतना अंतर नहीं आता। इट इज काइंड ऑफ सेम ओनली, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो आपने क्या करा, आपने पहले सारी सेल्स में इटरेट करा। तो आपने इधर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो आपने m इंटू n सेल्स में इटरेट करा, तो उसके लिए जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो गई m इंटू n। करेक्ट? उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने सारी पॉसिबिलिटीज को फाइंड करा। तो आप क्या कर रहे थे, लेफ्ट पे जा रहे थे, राइट पे जा रहे थे, टॉप पे जा रहे थे, बॉटम पे जा रहे थे। और ये कितनी बार कर रहे थे, ये आप हर सेल के लिए कर रहे थे। हर सेल मतलब हर नॉन जीरो सेल के लिए। करेक्ट? तो आप ऐसे 4 इटरेशन कर रहे थे। करेक्ट? तो इंटू 4, और ये 4 इटरेशन आप कितनी बार कर रहे थे, आप हर नॉन जीरो वैल्यू के लिए कर रहे थे। करेक्ट? तो मैं इसको a लिख सकता हूँ ऑफ द पावर a, और a क्या है आपका, नंबर ऑफ नॉन जीरो। करेक्ट? तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हो गया आपका a। करेक्ट? तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O ऑफ m इंटू n इंटू 4 टू द पावर a, वेयर a इज नंबर ऑफ नॉन जीरो। करेक्ट? अब ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं एक विजिटेड अरे को रखूंगा जो ये बताएगा कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी m इंटू n। और ऑल्सो आप क्योंकि रिकर्सिवली इसे सॉल्व कर रहे हो तो रिकर्जन भी अपने आप में मेमोरी का स्टैक यूज कर रहा है। करेक्ट? तो उसकी भी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और वो कितनी होगी, 4 टू द पावर a। करेक्ट? 4 टू द पावर a। तो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी m इंटू n प्लस 4 टू द पावर a। करेक्ट? अब या तो इतनी होगी, या तो आपने m इंटू n का ले रखा है या फिर आपने 4 क्रॉस a का ले रखा है। करेक्ट? तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं लिख सकता हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ mn कॉमा 4 टू द पावर a। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होंगे वही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी। करेक्ट? तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m इंटू n 4 टू द पावर a, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्सिमम ऑफ m इंटू n कॉमा 4 टू द पावर a। सो नाउ लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा हमने इसे डिस्कस करा था, हम इसे डीएफएस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे और रिकर्सिवली यूज करेंगे। करेक्ट? तो हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले m और n निकाल देता हूँ। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा लेंथ ऑफ ग्रिड, n क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ग्रिड 0। करेक्ट? उसके बाद मैं इसे डीएफएसली मूव कर रहा हूँ तो मुझे रिकर्जन करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो रिकर्जन का फंक्शन है वो इसी फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, f हेल्पर। इस फंक्शन को मैं क्या दूंगा, इस फंक्शन को दूंगा मैं रो और कॉलम, साथ में मैं ग्रिड भी दूंगा, मैं दूंगा m और n, और मैं दूंगा विजिटेड। करेक्ट? रो और कॉलम तो पर्टिकुलर इंडेक्स होंगे या पर्टिकुलर रो और कॉलम का इंडेक्स होगा जहां पर आप करंटली स्टैंड कर रहे हो। ठीक है? ग्रिड होगा आपका ग्रिड, m और n होगा उस ग्रिड के लेंथ। विजिटेड अरे स्टोर करेगा कि यार आपने विजिट करा है या नहीं करा है। करेक्ट? तो अभी के लिए मैं इसे पास कर देता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले हमारा रिजल्टेंट निकालूंगा जो कि हो जाएगा 0। मैं एक विजिटेड अरे बना लेता हूँ जिसकी सारी वैल्यू को मैं इनिशियली फॉल्स रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी
इंडेक्स पे अभी तक विजिट नहीं करा है तो मैं सभी को फॉल्स सेट कर दूंगा, फॉल्स फॉर आई इन रेंज ऑफ एम फॉर जे इन रेंज ऑफ एम। करेक्ट। तो आपने इस विजिटेड अरे को बना दिया। नेक्स्ट आप क्या करने वाले थे, नेक्स्ट जो हमने सबसे पहली स्टेप बोली थी कि हम क्या करने वाले, हम इस पूरे अरे में नॉन जीरो वैल्यूज पे जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इटरेट कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ एम फॉर जे इन रेंज ऑफ एन। आप इटरेट करें और आप चेक करें कि इफ ग्रेड ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, आप इस पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सकती है वो ले सकते हो। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेंगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे आपको इस रिजल्टेंट से। तो आप क्या लिखोगे, मैक्स फ्रॉम हियर। वो कैसे लोगे, आप इस हेल्पर फंक्शन में डालोगे के इंडेक्स को, तो आई कॉमा जे, ठीक है। उसके बाद आप दोगे इसे ग्रिड, उसके बाद दोगे आप एम कॉमा एन जो कि ऑलरेडी आपके पास है, और आप दोगे विजिटेड। करेक्ट। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर मैं एज अ स्टार्टिंग लेता हूँ तो मुझे मैक्सिमम कितना मिल सकता है। आपने मैक्स फ्रॉम हियर ले लिया और आप इसे रिजल्टेंट से कंपेयर कर लोगे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट कॉमा मैक्स फ्रॉम हियर। करेक्ट। तो आपको रिजल्टेंट एंड का मिल गया। इससे क्या, फ्रॉम हियर, इससे आपको जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो आपको मिल गया। ठीक है। एंड में आपने कुछ नहीं करा, एंड में आपने रिटर्न कर दिया इस रिजल्टेंट को। ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हमने वही करा जो हमने डिस्कस करा था। करेक्ट। बट अभी स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 बाकी, जिसमें हम किसी भी स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करते हैं और हम उसमें सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। करेक्ट। तो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले विजिटेड ऑफ रो कॉलम को ट्रू सेट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आप जब नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आओगे तो आप उसे एज अ फॉल्स होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इधर 5 पे ऑलरेडी आ चुके हो, देन आप 8 पे आए, देन आप 8 से लेफ्ट पे चेक करने जाओगे 5 पे, आप बोलोगे यार 5 तो ऑलरेडी यूज नहीं हुआ है, तो आप वापस से 5 को ऐड कर लोगे, तो यार ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको उस पे वापस विजिट नहीं करना है, इसलिए आप उसका विजिटेड ट्रू मार्क कर दे रहे हो। करेक्ट। जैसे आपने ट्रू मार्क करा, आप क्या कर रहे हो, आप एक बार लेफ्ट में चेक करो, आप एक बार राइट में चेक करो, आप एक बार टॉप में चेक करो, आप एक बार बॉटम में चेक करो। तो आप यहाँ पर लेफ्ट वैल्यू ले लोगे। ठीक है। लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट वैल्यू होगी हेल्पर फंक्शन रो माइनस रो कॉलम -1 ग्रिड एम एन एन विजिटेड। तो आपने क्या करा, लेफ्ट में आपने मूव करा, लेफ्ट के लिए आप क्या करोगे, कॉलम को -1 कर दोगे। करेक्ट। सो सिमिलरली आप राइट में भी देखोगे, आप टॉप में भी देखोगे, बॉटम में भी देखोगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर जब आप राइट में देख रहे हो तो आपको इसे रो +1 करना है। करेक्ट। तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ राइट वैल्यू। करेक्ट। जब आप इसे टॉप में देख रहे हो तो आपको रो -1 करना चाहिए। ठीक है। तो मैं इसे लिख दूंगा टॉप वैल्यू। करेक्ट। और जब आप इसे बॉटम में देख रहे हो तो रो +1 कर दिया। करेक्ट। और कॉलम को मैंने हटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, बॉटम वैल्यू। बॉटम को मैं लिख सकता हूँ डाउन, तो मैंने डाउन वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब इनमें से जो भी मैक्सिमम होंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो मैक्सिमम होंगी, मैक्स ऑफ लेफ्ट वैल्यू कॉमा राइट वैल्यू कॉमा टॉप वैल्यू कॉमा डाउन वैल्यू। तो आपने इन सभी में जो मैक्सिमम है उसे ले लिया। लेफ्ट में जाओगे तो कितना ले सकते हो, राइट में जा सकते हो तो कितना ले सकते हो, टॉप में जा सकते हो तो कितना, बॉटम में जाओगे तो कितना। क्यों, क्योंकि आपको सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है और जो भी मैक्सिमम होगा आपको वैसे ही करना है। तो आप बोलोगे कि यार लेफ्ट से जाने से ही सबसे ज्यादा आ रहा है तो मैं लेफ्ट में ही जाऊंगा ना, आप क्यों राइट और बॉटम से शुरू करोगे। करेक्ट। तो मैं भी यहाँ पर वही करूंगा कि इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे कंसिडर करूंगा और उसे ऐड कर दूंगा हमारे करंट वैल्यू पे। करेक्ट। ग्रिड के करंट वैल्यू पे। इससे जो टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड आपने करेक्ट करा है वो आ जाएगा। ठीक है। तो आपने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसे आपने ऐड कर दिया ग्रिड की करंट वैल्यू से। ठीक है। और आपने इसे रिटर्न कर दिया। करेक्ट। क्या ये वर्क करेगा, हाँ वर्क करेगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो जो भी कंडीशन में हम नहीं मूव कर सकते, जैसे आप ग्रिड के बाहर जा रहे हो, दूसरा आप ऑलरेडी उस इंडेक्स पे विजिट कर चुके हो, या फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जीरो वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है। तो इन कंडीशंस में तो आप विजिट नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, उन कंडीशन से रिटर्न कर देंगे सीधा जीरो वैल्यू को। ठीक है। तो हम लिख देंगे इफ रो इज लेस देन जीरो और कॉलम इज लेस देन जीरो और रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और ग्रेड ऑफ रो कॉलम इक्वल टू जीरो और विजिटेड ऑफ रो कॉलम अगर ट्रू है तो हम रिटर्न कर देंगे जीरो को। आपने देखा क्या वो जीरो से कम या ज़्यादा है,
या m से ज़्यादा है रो और n से ज़्यादा है कॉलम। तो इससे क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि यार आप ग्रिड की एंड पे आ चुके हो या इससे ज़्यादा आप नहीं मूव कर सकते, तो उस केस में भी आप रिटर्न कर दोगे 0 को। ये आप देख रहे हो कि अगर ग्रिड जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब जैसा हमें इस कंडीशन में दे रखा है कि 0 का आप नहीं विजिट कर सकते, तो आप इधर विजिट ही नहीं करोगे, करेक्ट? तो तब भी नहीं करोगे, और ऑलरेडी विजिटेड ट्रू है, तो अगर विजिटेड ट्रू है तो आप भी वहाँ पे नहीं मूव करोगे। तो इन कंडीशंस में आप सीधा रिटर्न कर दोगे 0, क्योंकि वहाँ से कोई आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उधर से 0 रिटर्न कर देंगे, करेक्ट? अब ये सब रिटर्न करने के बाद आपने तो क्योंकि विजिटेड को पहले ट्रू मार्क करा था, बट नेक्स्ट टाइम आप जब इटरेट कर रहे हो तो आपने 6 को एज अ स्टार्टिंग ले लिया, तो इसे तो ट्रू मार्क कर दिया। बट जब आप 8 को एज अ स्टार्टिंग लोगे तो 8 से चांस है ना कि आप 6 पे मूव करो, ऊपर जाओ, तो तब तो आपको विजिटेड इसका फॉल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इटरेशन में आप 6 पे अभी तक एक बार भी नहीं आए, करेक्ट? तो हमने जो विजिटेड का ट्रू इधर मार्क करा था उसे वापस से फॉल्स हम यहाँ पे कर देते हैं, विजिटेड ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू फॉल्स। तो इससे क्या होगा, इससे जब आप नेक्स्ट टाइम मूव करोगे तो वो वर्क करेगा, करेक्ट? अब हम इसे रन करते हैं एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट इज वर्किंग फाइन। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई डाउट्स या सजेशन हो तो यू कैन कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।